तो जो तारीखें निकाली उन्होंने, जैसे हम और आप लोग शादी की तारीख निकलवाते हैं, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिलकर के वो तारीखें निकलवाई हैं जिन तारीखों में सबसे ज्यादा शादियां हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग इधर उधर शादियों में शामिल होते हैं। लेकिन ये अच्छा हो गया, कभी कभी होशियार लोग भी अपने जाल में फंस जाते हैं। इधर शादी बारात में दूल्हा दुल्हन के साथ साथ अगर सबसे ज्यादा किसी बात की चर्चा हो रही है तो वो SIR की चर्चा हो रही है। क्या वोट बनेगा, कटेगा, बचेगा, क्या होगा? अभी जब मैं ऊपर हॉल में गया था तो हॉल में बहुत पुरानी तस्वीरें लगी हैं, बहुत पुरानी तस्वीरें हैं वहां पर। और नेताजी की जो तस्वीर मैंने देखी वहां पर, वो शायद वो तस्वीर मैंने देखी शायद हमारे से भी उम्र में कम रहे होंगे तब की वो तस्वीर है। और राम सरकदास जी की तस्वीर देखी, चौधरी साहब की तस्वीर देखी, तो सोचो कितने लंबे संघर्ष के बाद हम और आप लोग यहां पर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें हमें याद दिलाती हैं कि कितना बड़ा संघर्ष रहा होगा, कहां से नेताजी ने कहां से शुरू करके हमें और आपको कहां पहुंचा दिया है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नेताजी ने जो समाजवादी विरासत हम लोगों को दी है, ये जो समाजवादी आंदोलन दिया है, जो हमें और आपको राजनीतिक सम्मान दिया है, इस सम्मान को और ऊंचाई तक पहुंचाने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। ये जो वोट काटने का ये नया तरीका SIR निकाला है, ये भूल गए ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कि समाज इस बात जागरूक हो गया है। समाज जागरूक है, जानकारी रखता है। वो जमाना पुराना था, ये जमाना नया है। हम लोग 22 में नहीं हरा पाए ने, इन्होंने बेईमानी कर ली। 19 में भी बेईमानी की थी इन्होंने, लेकिन थोड़ा बहुत हिसाब किताब हम लोगों ने वोटों के माध्यम से इनसे 24 में कर लिया है। ये जो PDA का नारा कोई नया नारा नहीं है, ये वही नारा है जो कभी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग देते हैं, या बाबा साहब ने जिनको जगाने का काम किया। अगर हमारे साथी पुराना इतिहास उठा करके देखेंगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, तो जिस रास्ते से वो निकले हैं, जो जीवन उन्होंने जिया है, जिसके लिए वो लड़ाई लड़ते रहे, और आजादी के बाद जो सबसे दुनिया का शानदार अगर संविधान किसी ने दिया तो हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को संविधान दिया। वही संविधान जो रास्ता दिखाता है, वही PDA की लड़ाई है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं और अपील भी करना चाहते हैं कि ये जो लड़ाई शुरू हुई है वोट बनवाने की, ये जो वोट बनाने की, मैंने उनसे कहा, और आपको याद होगा जब SIR की बात हुई तो मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी एक्सरसाइज हो रही है, जो सरकार के अधिकारी हैं, BLO गांव-गांव जा रहे हैं, हर घर जाएंगे, हर घर का दरवाजा खटखटाएंगे, तो जब SIR करा रहे हैं तो एक काम हमारा भी कर दो इसमें। मैंने कहा कि जब हर घर जाएंगे BLO, सरकारी अधिकारी लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि जब इतनी बड़ी SIR का एक्सरसाइज होने जा रही है, तो एक एक्सरसाइज और कर दो कि जहां वोट बनवाने का काम चल रहा है, लोगों का वोट बने, वहीं हमारी जाति भी गिन लो उसके संग संग। लेकिन वो जानते हैं कि हम और आप आबादी में ज्यादा हैं,
हम लोग गिनती में ज्यादा हैं, इसीलिए एसआईआर हो रहा है, क्योंकि वो जानते हैं अगर एसआईआर के साथ ये भी आंकड़े जोड़ दिए तो ये लोग 90% वोट डाल देंगे, हमारा मशीन भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आप पीडीए के लोगों से और तमाम वो पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों से निवेदन करने आया हूं कि आपको अपना 90% वोट डालना पड़ेगा। कितना परसेंट? बिहार में हम लोग हारे नहीं हैं, बिहार में हम लोग को हराया गया है। और क्या कहा कि महिलाओं को 10-10 हजार रुपया दे दिया है। अभी जब मैं आपके पास आया हूं तो नवादा में हमारी माताएं बहनें हजारों की संख्या में आ गई है 10,000 रुपए मांगने। वहां नवादा जिले में इकट्ठी आ गई है सब महिलाएं, वो मांग रही है कि 10,000 और 2 लाख की जो बात की थी अब तो सरकार बन गई, दे दो हमें। इसलिए सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? और हमारा हिसाब किताब पक्का है। हम समाजवादियों ने, अगर आपको याद होगा, 500 रुपया महीना दे रहे थे माताओं बहनों को, और 500 रुपए देना शुरू कर दिया था हम लोगों ने। और पिछली बार 17 में कहा था कि हम बढ़ा देंगे, 19 में भी कहा बढ़ाएंगे, 22 में भी कहा बढ़ाएंगे, 24 में भी कहा बढ़ाएंगे। और अगर हम 500 रुपया बढ़ा दें तो कितना हो गया बताओ आप? 500, 1000, फिर 1500, फिर 2000, 2500। और जब 27 में चुनाव होगा तो 500 और उसका और बढ़ा दो तो कितना हो गया? 3000 गुणा 12 कितना हो गया? और क्योंकि बीजेपी ने दिया नहीं है, 4000 कम से कम इंटरेस्ट होगा। तो जो हम लोगों का इन्होंने धोखा दिया है, 500, 500, 500 कितना हो गया? और आखिरी तक 27 के चुनाव तक कितना हिसाब किताब हो गया? जब 12 से गुणा करोगे तब क्या होगा? और जो धोखा दिया इंटरेस्ट लगा दोगे तब कितना हो गया? अभी जो मैं सफाई में था, जब मैं सफाई में नेताजी का मेमोरियल देखने गया तो वहां मुझे बहुत सारी महिलाएं मिली जो बिहार के बॉर्डर और यूपी के बॉर्डर की रहने वाली मजदूर महिलाएं जो काम कर रही थी। मैंने ऐसी बातों में उससे पूछा और मैंने कहा कि 1 महीने का हम दें वो अच्छा है कि हम 1 साल का इकट्ठा दे दें, कि वो अच्छा है? तो पहले तो वो संकोच कर रही थी, नहीं बता रही थी, लेकिन बाद में मैं कुछ पढ़ सकता था, देख सकता था, धीमे से आवाज आई कि इकट्ठा दे दोगे तो अच्छा लगेगा। तो इसलिए महीनों का नहीं मिलेगा इस बार, महीनों का नहीं मिलेगा, सीधा इकट्ठा हम लोग देने का काम करेंगे। अब बीजेपी वाले कहेंगे पैसा आएगा कहां से? अगला हिसाब किताब है कि पैसा आएगा कहां से? ये पैसा आएगा कहां से? अच्छा बताओ, पुलिस को तो केवल वेतन मिलता है, बाकी वो कहां से लाते हैं? कहां से आता है बाकी कहां से ले आते हैं ये लोग? उस हिसाब किताब को मत मानना आप लोग। इधर जब से बीजेपी की सरकार आई, हम भी बैंकों पे नजर रखते हैं कि बैंक क्या कर रही है आजकल, अखबार पढ़ते हैं। ये जो जितने बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं आपको देश में, जितने बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं, सब पर उधार पैसा है, सब पर उधार पैसा है। कोई बड़ा आदमी ऐसा नहीं जिन पर उधार ना हो, क्योंकि सरकार ने मदद करने का काम किया, उनका सहयोग किया है बैंकों ने। इन सरकारों के दबाव में बैंकों ने पैसा दिया है। और बैंकें क्यों देती हैं? क्योंकि उनको कारोबार करना है, इसलिए पैसा देती हैं। बैंकों को कारोबार करना है, इसलिए पैसा देती हैं।
तो अगर बैंकें एक किसी उद्योगपति को, जो सामान्य उद्योगपति है, उसको ऊंचाई तक पहुंचा सकती उधार से, तो ये तो सरकार है। उधार लेकर के हम लोग 40,000 अपनी माताओं बहनों को, गरीबों को सम्मान देने की। अभी एक दिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 3 बंदर हैं गांधी जी के, वो देखा होगा आपने, उसके बाद दोबारा नहीं बोला उन्होंने। एक बार उन्होंने क्या कहा कि गांधी जी के 3 बंदर। हमें कुछ समझ में नहीं आया। हमने कहा कि उन्हें टोली में बैठा दो तो पहचान लेना कौन कहां बैठा हुआ है। इधर मैं एक दिन टीवी देख रहा था। मैंने 10 बजे सुबह टीवी ऑन किया तो मैंने देखा कि हमारे सरकार के लोग बहुत सीरियस होकर टीवी देख रहे थे, बहुत सीरियस होकर टीवी देख रहे थे, क्योंकि अक्सर हम लोग वॉल्यूम बंद रखते हैं। तो थोड़ी देर बाद मैंने उसका वॉल्यूम बढ़ाया थोड़ा सा, और जैसे ही वॉल्यूम बढ़ाया तो पता लगा वो अंग्रेजी में बोला जा रहा था, वो सुन रहे थे, वो भी सीरियस होकर के। अब वो क्या कह रहे हैं, इधर अखबार आपने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बताओ आपने। अखबार शायद नहीं पढ़ा होगा आपने। अभी मैं अखबार पढ़ रहा था। ऐसे नहीं बोलो, ऐसा नहीं बोलो। हम समाजवादी लोग हैं, कोई भी अनपार्लियामेंट्री शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। चोर अनपार्लियामेंट्री शब्द है। क्योंकि कल हमारी ये बुराई करेंगे, हम लोग चोर नहीं कहेंगे उन्हें। अभी मैं सुन रहा था, देख रहा था, मैं अखबार पढ़ा, मैंने अखबार सुबह अखबार मैंने पढ़ा तो हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलता था। बताओ कौन बोल रहा था ये बात? बताओ कौन बोल रहा था? माफिया बोल रहा था। अरे माफिया पार्लियामेंट्री वर्ड नहीं है। सोचो, आज अखबार जब मैंने उठाया, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, सबसे प्रतिष्ठित अखबार, और आप लोग भी पढ़ लेना अखबार आज की। सरकार क्या कह रही है कि पहले 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया चलता था। और बताओ कौन बोल रहा था? जो प्रदेश के सबसे बड़े माफिया हैं। भाजपा माफिया परजीवी है, याद रखना। और भाजपा, किसी मुख्यमंत्री ने अपने केस वापस नहीं लिए होंगे। और ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये सुना है कि किसी मैगजीन में भी ये बात निकल चुकी है। तो भाजपा माफिया परजीवी है। और जब मैंने अखबार उठा करके देखे, भाजपा इनकाउंटर माफिया है। याद है कि नहीं याद है आपको? यहीं पर एक नौजवान झांसी में केवल पुलिस से कोई बात हो गई थी, याद है आपको? उसको अगर किसी ने मारा था तो यहीं की सरकार ने मारा था। और मुझे आज भी याद है, उसकी पत्नी ने संकल्प लिया था कि जब तक सजा नहीं मिलेगी, अगर सजा नहीं मिलेगी तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और परिणाम ये हुआ कि उसे आत्महत्या करनी पड़ी।